ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिनका भोग और ऐश्वर्य में चित्त खिंचा हुआ है, वे नाना प्रकार के राजस तामस और सात्विक कर्म बड़े आरंभ से करते हैं, बड़े विस्तार पूर्वक करते हैं। कौन लोग? भोगासक्त चेतसाम, जिनका चित्त भोगों में आसक्त है। कामना वाले लोग जितना अच्छा काम करते हैं उतना दूसरा नहीं कर पाते हैं। कई बार ये साधुओं के पास में भी कामना वाले, और ख़ास करके वो सट्टा अट्टा पूछने वाले, इतना दुखी कर लेते हैं, इतना दंडौत, इतना वो करेंगे, विनम्रता दिखाएंगे कि लगता है कि मानो अब ये कितने गहरे साधक हैं, भगत हैं, क्या हैं। परंतु वो नहीं मानेंगे। बाद में जब पता लगता है ये तो वो वाले हैं, तो मन खराब होता है। एक ही महाराज जी कुछ करो कि हमारा वो वहाँ दांव लग जाए, ऐसा हो जाए। फिर कहेंगे यार कुछ भी बोल दो महाराज जी, कुछ भी बोल दो। अब क्या बोल दें? तो इस तरह का ये खेल इन लोगों को कामनाओं वालों का चलता रहता है। भोगासक्त चेतसाम, जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य में खिंच गया है, चला गया है, वे नाना प्रकार के राजसी कर्म बड़े विस्तार से करते हैं, तामसी कर्म भी करते हैं, कई मारधाड़ आदि में बड़े स्तर से करते हैं, डॉन बन जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन जाते हैं। कई बड़े बड़े सात्विक कर्म करते हैं, यज्ञ दान तप आदि करते हैं, बड़े बड़े सत्संग आदि के आयोजन करते हैं। तो ये लोग जिनका चित्त कामना से ग्रसित है, वो बड़े विस्तार से इन सब कर्मों को करते हैं। परंतु कामना होने की वजह से उनको आत्म शांति नहीं प्राप्त हो पाती। इसलिए हरह समर्पे बिन सत्कर्म, ईश्वर को समर्पण किए बगैर सत्कर्म सफल नहीं होते हैं। यदि सत्कर्म को सफल बनाना है तो ईश्वर भगवद अर्पण बुद्धि से लोक हित की दृष्टि रख करके हमें करना चाहिए। आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के मुझे करना चाहिए और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। बड़े बड़े विद्वान लोग तो कामना युक्त कर्मों को, कामनाओं के त्याग देने को संन्यास कहते हैं। यहाँ कहते हैं, हे राम जी, कामना युक्त और फलाकांक्षा से सहित फलाकांक्षा के सहित किए जाने वाले ये समस्त कर्म इस पुरुष के द्वारा बेशक किए जाते हैं, परंतु कामना और आसक्ति के चलते आत्म शांति नहीं पाते। हे राम जी, जब वे भोग की तृष्णा से रहित हों तब आत्मा को देखें, परंतु उनके अंदर भोगों की बड़ी विशाल तृष्णा है और उन्हें उस तृष्णा से अंत नहीं मिलता। तृष्णा सांप के ही नहीं जा रहा। इस तृष्णा ने किसको नहीं जलाया। तृष्णा का अग्नि का जलाया बच भी जाए, पर तृष्णा का जलाया तो तिल तिल करके जलता है। हृदय छाती उसके अंदर की जलन नहीं जाती है, छाती के अंदर जलन बनी ही रहती है, इसलिए आत्म शांति नहीं पाते। जिस पुरुष को इंद्रियां बस नहीं कर सकती, इंद्रियों का प्रभाव जिस पुरुष के ऊपर नहीं पड़ता, अर्थात इंद्रियां विषय लोलुपता में जिसे नहीं ले जा पाती, वह आत्मा को जान जाता है। और कैसे जान जाता है? आत्मा को ऐसे ही स्पष्ट जान जाता है जैसे हाथ पे आंवले का फल रख लें तो आंवले में अब कोई शंका नहीं, स्पष्ट है उसे।
ऐसे ही उसे दुर्लभ ब्रह्मबोध के द्वारा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान में कोई संशय नहीं रहता। हे राम जी, जिस पुरुष ने विचार करके अहंकार रूपी मलिन शरीर का त्याग किया, अहंकार देह में मैं बुद्धि वाला अहंकार, मलिन शरीर कौन सा? अहंकार रूपी मलिन शरीर, उसका जिसने त्याग किया है उसका शरीर आत्म रूप हो जाता है। इसलिए इस योग वासिष्ठ में जगह जगह आता है, बाधित अहम के सहित शुद्ध चैतन्य सत्ता सोहम अस्मि करके इति भावेन उपासयेत, ऐसा भाव बना करके उपासना करनी चाहिए। मंत्र अनेकों हैं उपासना का, जपा जाप भी हैं, सोहम वाला मंत्र भी है और ओम वाला भी है, राम वाला भी है। राम में रा और आते हुए रा और जाते हुए माँ, राम राम। तो इस तरह से राम वाली उपासना हो जाएगी। ओम माँ, ओम ओम माँ का मतलब मैं, ओम ओम मैं ही हूँ। ओम का रूप क्या है? चैतन्य सत्ता आत्मा ही ओम का रूप है बोला। ओम का निराकार रूप कौन है? चैतन्य सत्ता आत्मा। ओम का साकार रूप क्या? देह और जगत, ये साकार रूप है। ओंकार का निराकार रूप क्या है? देह और जगत का आश्रय प्रकाशक चैतन्य सत्ता जो आत्मा है, यही ओंकार का असली अर्थ है और बाद में लक्ष्य अर्थ है ये कहते हैं। और वाचक अर्थ वाणी से पुकारा जाने वाला, दिखने वाला अर्थ क्या है? देह और जगत जो दिखने में आ जाता है। ना दिखने वाला चैतन्य सत्ता आत्मा है, वो ओम का असली अर्थ है। इसी प्रकार सो हम, वो आत्मा मैं हूँ, ऐसा भाव जगाओ और उपासना करना है। श्वास सड़क पर दौड़ लगाना है डेली, इतने एक्सरसाइज करते रहना है। ये प्राण और अपान की कला करके योग वशिष्ठ में इसका प्रसंग आगे आवेगा। श्री कागभुसुंडी जी महाराज प्राण अपान की कला पर नज़र रखते थे। अपान कला और प्राण की कला, इसी को बुद्धिस्ट लोग विपासना की उपासना विपासना वाली उपासना कहते हैं। ये ले तो यहीं गए, हाँ सब यहीं से सनातन से गया है और बाद में ठप्पा लगा दिया हमारा है। जैसे हाँ कई कंपनियों का ज़्यादा नाम बढ़ जाता है, जैसे बढ़ गए यहाँ कई, हाँ तो दूसरा माल उठाकर ठप्पा अपना लगा दिया। यही बात है। तो ये विपासना करने गए तो उपासना, अरे ये विपासना सब सनातनी ही है। तुम अपने घर में सीख सको, तुम्हें जब यहाँ नहीं तब दूसरे के यहाँ जा करके, गुड़ तो यहाँ रखा हुआ था यहीं चाट लेते, बढ़िया बात है, पर नहीं यहाँ सरगा यहाँ से चाटना है, अब यहाँ से चाट लो हमें क्या। तो जहाँ समझ में आए समझ लो, वहाँ समझ लो, पर है वही बात है। श्वास सड़क पर जाते आते, हाँ आते जाते सो और आते हम, और चैतन्य सत्ता का स्मरण करो हम वो सो वो जो मालूम नहीं, सो शब्द है परोक्ष का बात, जो जानते नहीं, जो जब वो हमारे अंदर बैठा है तो अब हम उसका जब क्या करना, सो हम वो मैं हूँ। क्योंकि हमारे शरीर मन इंद्रिय आदि का वजूद नहीं है, जिसका वजूद है वो है आत्मा, सो हम ये इसका है। इसलिए देह ध्यास को दूर करत है बोला। या जपा जाप चाहे राम करो, चाहे राम का, चाहे ओ माँ, चाहे राम और चाहे सो हम, चाहे जैसा का दो भागों में बांट कर। देह ध्यास को दूर करत है, ब्रह्म को करे सहारा, सोहम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, प्राणों से भी परे जो चैतन्य आत्मा है वो सबका स्वरूप है, उसको जताता है, ब्रह्म का करे सहारा। हाँ देह ध्यास को दूर करत है, ब्रह्म का करे इशारा, ऐसा सो हम। इस तरह से ये उपासना पद्धति है, आत्मक ज्ञान के लिए उपासना है। और ना भी हो तो भी इसको करना चाहिए, या तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं तो
मन निर्मल कबरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। मन निर्मल हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा। कभी भी उपासना वृथा जाती नहीं है, इसलिए उपासना का कभी त्याग ना करना चाहिए। श्रवण मनन निध्यासन अवश्य करना चाहिए आत्मा का। श्री बसिर जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जब भोग की तृष्णा से रहित होता है ये पुरुष, तब आत्मा को देख लेता है। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने बस में हैं उनको आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। स्व से अभिन्न हो करके सोहम अस्मि करके वो प्रकट हो जाता है। और ऐसा आत्म लाभ प्राप्त करने वाला पुरुष ही तत्वज्ञानी कहलाता है। जिस पुरुष ने अहंकार का त्याग कर दिया है, वह शरीर, उसका शरीर फिर आत्मा ही हो जाता है। अहंकार देह एड़ी से चोटी तक का जो शरीर है, इसमें मैं बुद्धि को अहंकार कहते हैं। तो बाधित अहम के परशेष से जो बचा हुआ चैतन्य सत्ता है, उसी का नाम तो आत्मा है। स्वयं अस्मि, वो मैं हूँ, ऐसा भाव बनाना है। तो यहाँ कहते हैं अहंकार ही देह बना हुआ है, तो अहंकार रूपी मलिन शरीर का तो त्याग करो, अर्थात देहाभिमान का त्याग कर दो। फिर उसका शरीर कैसा हो, फिर कौन बचेगा? चैतन्य आत्मा जो कि निराकार है और चैतन्य है, जान रहा है और सदा मौजूद रहता है, इसलिए सत है। उसका जाननापना कभी बाधित नहीं होता, इसीलिए उसको चेतन कहते हैं। और उसकी प्रियता कभी ख़त्म नहीं होती, इसीलिए उसको आनंद कहते हैं। इसलिए उसका एक नाम है सच्चिदानंद ब्रह्म। तो जब अहंकार रूपी शरीर का त्याग कर दिया जाता है, तब उसका शरीर फिर आत्मा ही बचता है। शरीर नहीं, शरीर आत्मा ही, आत्मा शरीर रूप नहीं है, पर आत्मा ही उसका अस्तित्व बचता है। अभी तुम्हारा अस्तित्व देह है, देह अस्तित्व तुम्हारा असली है नहीं। असली अस्तित्व तो आत्मा है जो चैतन्य है और निराकार है। उसी में मैं बुद्धि आ जाती है, उसी में वही लगता है सो हम वही मैं हूँ। यहाँ कहते हैं जैसे सर्प कंचुली का त्याग कर देता है और नया नूतन पाता है, नया जीवन हो जाता है। केंचुली चढ़ा हुआ सांप न देख पावे न कुछ, ऐसे मौका में लोग मार डालते हैं, ज़्यादा भाग भी नहीं पाता है। तो ऐसे ही राम जी मिथ्या शरीर जब सर्प जैसे केचुली छेड़ता है, ऐसे जब मिथ्या शरीर का देहाभिमान त्याग दिया जाता है, मिथ्या देह कहा, देहाभिमान जब त्याग करके आत्म विचार किया जाता है, तब आत्मा ही उसका अपना असली मैं हो जाती है। आत्मा ही उसका शरीर है जो कि निराकार है और आकाश की तरह व्यापक है, सब में समाया हुआ है। इसी के लिए शास्त्र ने कहा अविनाशी तू तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तो तुम उसे जानना जिससे सारा जगत व्याप्त है, सारे जीव व्याप्त हैं, जिसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है। बोले कैसे? जैसे पानी से सारी लहरें व्याप्त हैं, बुलबुले व्याप्त हैं, फेन बुदबुदे भंवर आदि सब पानी से व्याप्त हैं, ऐसे इस संसार में भी चर अचर अंडज पिंडज स्वेदज जरायु 4 प्रकार के जो प्राणी हैं, चर अचर सब में ये आत्मा व्याप्त है। आत्म सत्ता, ये चैतन्य सत्ता सब में व्याप्त है। यही उसका शरीर हो जाता है, यही उसकी असली मैं हो जाती है जो आत्मा को जान जाता है। हे राम जी, ऐसे जो निरहंकार आत्मदर्शी पुरुष हैं, वे जगत के पदार्थों में आसक्त तो लगते हैं, परंतु राम जी विचार करके देखो, अंदर से वो लोग असंग रहते हैं। वो किसी की परवाह नहीं करते, जब तक जीते हैं, जब तक सबके बीच में रहते हैं, सबके बंधु बांधवों की तरह ही प्रेम से रहते हैं। पर यदि अलग होना पड़े तो यूं ही अलग हो जाते, मानो कभी मतलब ही गर्ज ना रहा हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण गए तो गए, फिर
दोबारा वापस वो कहते हैं ब्रजमंडल में नहीं पहुंच पाए। हस्तिनापुर तो आते रहे, कुरुक्षेत्र में भी सूर्य ग्रहण पड़े तो वहाँ तक तो आते थे। भगवान श्री कृष्ण दलबल के सहित आते थे, 16,108 रानियाँ उनकी पटरानियाँ सब आते थे, परंतु ब्रजमंडल में नहीं पहुंच पाए। हस्तिनापुर में अर्जुन युधिष्ठिर आदि के यहाँ खूब आना जाना था, सूर्य ग्रहण पड़े तो कुरुक्षेत्र में आते थे। तो क्या है, इतना ऐसा लगता था गोपियों की भगवान श्री कृष्ण आसक्त होवेंगे, पर भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो देह के रूप में दिखते भले ही थे, पर देह नहीं, वो सबकी आत्मा थे, सबकी अंतरात्मा थे, जिसको वो स्वयं जानते थे। पर भगवान है ना, तो भक्तों का उद्धार करने के निमित्त ये रहस्य किसी को बताए नहीं भला कि हम भगवान हैं, हम जगत के आधार हैं। पर भक्तों ने उन्हें पहचान लिया। जर्रे जर्रे में है भगवान की झांकी, पर किसी सूझ वाली आँख ने देखी। उस समय जो विवेकी लोग थे, भक्त लोग थे, वो समझ गए, गोपियाँ समझ गई कि भगवान सबके अंतरात्मा हैं, सबके स्वामी हैं, सबके आधार हैं। गोपियाँ और बड़े बड़े भक्त ऋषि महर्षि सब जानते थे। हे राम जी, जगत के पदार्थों में ये आत्मदर्शी पुरुष आसक्त नहीं होते हैं, परंतु आसक्त हुए की तरह दिखते जरूर हैं, पर आसक्त होते नहीं हैं। पर जन्म मरण, जगत के सारे कार्य करते हुए भी वो जन्म मरण में नहीं फंसते। राम जी, जैसे अग्नि से भूंजा हुआ बीज खेत में नहीं उपजता, तैसे ही राम जी ज्ञानवान पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जिस अज्ञानी की भोगों में आसक्ति बुद्धि है, वह मन और शरीर के दुख से दुखी होकर के और वासना को बना लेता है, जिसके कारण बारंबार जन्म और मरण को ये पाता है। हे राम जी, जैसे दिन होता है और फिर रात्रि होती है, तैसे ही पहले जन्म होता है दिन की तरह, फिर रात्रि अर्थात मरण हो जाता है। इससे हे राम जी, तुम अज्ञानी की तरह कभी मत होना। तुम ज्ञान व्यवहार में चेष्टा करना, अज्ञानियों की तरह ही व्यवहार में चेष्टा करना, सारे काम करना, पर हृदय में आत्मा हो करके ही रहना। तत्वज्ञानी महापुरुषों की तरह निरासक्त हो करके रहना। ये रहस्य कोई दूसरा जान ना सके, ये तो अंदर की बात है। जगत के आधार हो तुम, आत्मा हो तुम, ब्रह्म हो, विष्णु हो परम पदम, तुम विष्णु का परम पद हो। हे राम जी, तुम ऐसा धारण करना। और पर व्यवहारिक कार्यों में और जो अज्ञानी की चेष्टा एक जैसी होती है। हाँ, जैसे अज्ञानी चेष्टा करते हैं घर गृहस्थी में, वैसे तुम भी करना, पर हृदय से सदा असंग रखना अपने को। हृदय से भोग आदिकों की ओर अपने मन को ना लगाना, सदा आत्मपरायण हो कर के रहना, सदा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसे ही सदा स्थित रहना। तब श्री राम प्रभु ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा कि संसार चक्र दासुर के आख्यान के समान है, ये दासुर कौन है, इसका आख्यान क्या है, इसकी कहानी, आख्यान का मतलब कहानी, दासुर की कहानी। एक दासुर हुए थे, उनकी एक कहानी है, उनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं हुई थी, इस विषय की इसमें चर्चा है। और किस प्रकार से उन्होंने संसार के मिथ्यात्व का निश्चय किया, इसकी चर्चा आने वाली है। इसलिए श्री राम प्रभु ने पूछा कि ये दासुर कौन है, इसकी कहानी क्या है, दासुर का आख्यान क्या है। अब दासुर के आख्यान को आप अगले वाले एपिसोड में सुनेंगे। आज इतना ही। ओ